हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे किस तरह से हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो आइए जो है स्टेप बाय स्टेप हम ये जानते हैं किस तरह से हम लोगों को रिएक्शन को बैलेंस करना है, जिससे कि वो ईज़िली बैलेंस हो जाएं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ना केवल इस क्लास के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपकी अगली क्लास 11th में भी इस तरह के टॉपिक आपको करने के लिए आएंगे। इसलिए इस टॉपिक को आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। साथ ही साथ इस क्लास में भी आपको जो आगे के टॉपिक्स आएंगे, इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें किस तरीके से रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो हमें पता है कि हमारी कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स उसमें जो है पार्ट होते हैं। जो आपका राइट साइड का पार्ट होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, राइट साइड का जो पार्ट है वो 2H2O यानी कि ये आपका प्रोडक्ट है, और ये दो आपके रिएक्टेंट है जिसमें H2 और O2 हमने लिया है। अब बात आती है बैलेंस करने की, तो हम यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस कुछ इस तरीके से करें जिससे लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ क्या हो, नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो सेम हो जाएं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है केमिकल इक्वेशन में। तो जब भी हम बैलेंस करें तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि लेफ़्ट और राइट यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या होना चाहिए, आपके नंबर ऑफ़ एटम सेम होने चाहिए। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन H को देखते हैं। तो H के जो नंबर ऑफ़ एटम है, ये जो अपॉन में यहाँ पर नीचे 2 लिखा है और ये जो लेफ़्ट में 2, इससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4 होंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिएक्टेंट साइड यानी लेफ़्ट साइड जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा हाइड्रोजन जो है आपके यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम है, वहीं तो अब हमें एक एक करके देखना है। हमने हाइड्रोजन देखा, तुरंत हम राइट साइड आएंगे और यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन की जो वैल्यू है 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन बैलेंस है। इससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि हाइड्रोजन वाले पार्ट में हमें कोई चेंज नहीं करना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी देखें ऑक्सीजन यहाँ पर इसके नीचे कुछ लगा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आप 1 मान के चलेंगे O के नीचे। तो 2 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने हैं। जब हमने ये अंडरस्टैंड किया तो हमें पता चला कि लेफ़्ट साइड में भी ऑक्सीजन 2 हैं और राइट साइड यानी प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ़ एटम 2 ही है। इससे जो है हम ये बात कह सकते हैं कि ये इक्वेशन या फिर ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, ये तो बैलेंस इक्वेशन थी, मैंने आपको एक एग्जांपल दे के समझाया है। अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे कि हमें ईज़िली पता चल जाएगा कि रिएक्शन को हमें बैलेंस किस तरह से करना है। आइए देखते हैं एक एक करके। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को हम लोग जब करेंगे इस वीडियो में तो आपको जो है ईज़िली समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चंस पर। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम रिएक्शंस को देखते हैं, उनको हमें बैलेंस किस तरह से करना है ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखना होगा, जिसमें जो आपका रिएक्टेंट साइड है वहाँ पर Na और O2
दो आपकी रिएक्टेंट हैं और वो मिलकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बनता है Na2O। ओके, Na2O जो प्रोडक्ट बनता है, अब हमें इस रिएक्शन को ये चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं। तो सिंपल से स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताए, वही स्टेप्स आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या Na की वैल्यू जो है वो बैलेंस है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आप Na देखें तो Na केवल 1 एटम है, जबकि राइट साइड में अगर आप Na देखें तो Na कितना है 2। अब इससे एक बात तो ये तय हो गई कि हमें Na में चेंज करना पड़ेगा। किस तरफ? यहाँ पर जो है Na में एक एटम कम है, यानी कि हमें इसमें Na में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स यहाँ पर Na में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है कुछ इस तरह से 2Na हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब हम यहाँ पर देखें तो Na तो यहाँ बैलेंस हो गए हैं स्टूडेंट्स। जो मेथड मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का। आप एक एक करके एक एक एटम बैलेंस करते जाएंगे, फाइनली आपकी पूरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें, Na तो आपने बैलेंस कर लिए, Na तो 2 हो गए, लेकिन जब आपने देखा अब ऑक्सीजन लेफ़्ट साइड में यानी यहाँ रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, तो हमें यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 करने होंगे। तो जब भी हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स, तब हमें ये ध्यान रखते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी 2Na में 2 का मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 2Na ये हो चुका है। अब हमें ऑक्सीजन राइट साइड में क्या है आपकी कम है, तो यहाँ पर भी हमें आएगा और लेफ़्ट साइड में भी Na4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारी बैलेंस इक्वेशन बनेगी इन सबको मिलाकर वो क्या बनेगी, वो मैं यहाँ पर एक बार इस सब को मिटा के लिख देता हूँ। फ़िलहाल आप इतना समझ लें किस तरीके से हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है। आपको भी क्या करना है, कॉपी पेन लेकर इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये ईज़िली समझ में आ जाएंगे। आइए मैं आपको अब फाइनल रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ जो इससे मिलकर बनती है बैलेंस होने के बाद। तो वो फाइनल रिएक्शन स्टूडेंट्स बनती है 4Na, जैसा कि हमने बैलेंस करने के बाद Na में 4 का मल्टीप्लाई किया था, तो रिएक्शन हमारी हो जाएगी 4Na प्लस, आपने देखा था O2 में कोई चेंज नहीं किया था क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 थे। इसके अलावा हमने, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम थे, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था जिससे Na 4 हो गए थे और ऑक्सीजन 2 हो गए। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो Na आपके 4 हैं, यहाँ पर भी Na अगर आप देखें तो ये जो 2 × 2 है, Na आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें, लेफ़्ट साइड में तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपकी 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपकी 2 हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो आप मान के चलेंगे 1, यानी 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई होप आपको जो है इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का ये तरीका समझ में आया होगा। आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने वाली हैं, तो आप अगर कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आया है तो आगे जो है कुछ और क्वेश्चन करते, नहीं भी आया है तब भी आप आगे के क्वेश्चन करें, जो आपका कन्फ्यूज़न है वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में दूर होने वाला है। आइए अब हम सेकंड स्टेप इस्तेमाल करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें वही सेम ट्रिक जो अभी हमने लगाई थी, यही ट्रिक हमें जो है इस सेकंड क्वेश्चन में लगानी है।
जिसमें आपका H2O2 जो है ये आपका रिएक्टेंट है, वो ब्रेक होकर बनाता है H2O और O2। अब अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखें, लेफ़्ट साइड में सबसे पहले हम हाइड्रोजन की वैल्यू देखते हैं। हाइड्रोजन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है आपका 2, साइड में आपका हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन के एटम हैं 2। और यहाँ पर भी अगर राइट में देखें तो हाइड्रोजन आपके 2 ही हैं, तो हाइड्रोजन आपका बैलेंस है। हाइड्रोजन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें हम कोई चेंज अभी नहीं करते हैं फ़िलहाल। अब हमें ऑक्सीजन को देखना है लेफ़्ट साइड में। ऑक्सीजन की वैल्यू लेफ़्ट साइड में 2 है, जबकि राइट साइड में अगर हम देखें ऑक्सीजन की वैल्यू, राइट साइड में अगर हम ऑक्सीजन की वैल्यू देखें तो एक ऑक्सीजन ये रहा और 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 2 + 1 यानी कि 3। तो स्टूडेंट्स अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट साइड में 2 ही है जो कि यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में 3 हो गए। अब हमें ऐसे नंबर से इस तरफ मल्टीप्लाई करना होगा जिससे दोनों तरफ बराबर एटम ऑक्सीजन के हो जाएं। तो हम ऐसा नंबर सोचेंगे जिसको यहाँ पर अगर आप देखें 2 में मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर अगर 3 में उस नंबर को मल्टीप्लाई करें, तब जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो दोनों ऑक्सीजन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो 2 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और 3 में यहाँ पर हम लोग क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रिएक्शन में, तो आप ये पाएंगे तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन लेफ़्ट में 2 हो रही हैं और राइट साइड में इन 2 और 1 को मिलाकर 3 हो रही हैं। हमें पता है अगर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया जाए और यहाँ पर 2 का, तब जाकर इस दोनों तरफ जो इक्वेशन है उसमें O की वैल्यू, ऑक्सीजन की वैल्यू वो सेम आएगी। तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे वो देखने वाली चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं लेफ़्ट साइड में, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरफ अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आप वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू 4 हो गई और ऑक्सीजन की वैल्यू भी आपकी कितनी हो गई है, यहाँ पर 4 हो गई। और अब यहाँ पर देखते हैं तो अभी यहाँ पर 2 और 1 3 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो अब आप देखेंगे हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पर आपकी 4 हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। ऑक्सीजन की भी वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 हो गई और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, 2 और 2 इस तरह से ऑक्सीजन की वैल्यू आपकी यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें कुल मिलाकर ये करना है, हमें किसी भी तरीके से दोनों तरफ जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उन दोनों के नंबर ऑफ़ एटम सेम करने हैं। तो इस तरीके से हमारी जो ये रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई है। बैलेंस होने के बाद ये रिएक्शन किस तरह की बनेगी, मैं एक बार ये सारा क्लियर करके अच्छे से
तो जो फाइनल रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स बैलेंस होने के बाद, वो रिएक्शन आपकी आएगी यहाँ पर 2H2 2H2O2 गिव्स आउट, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका 2H2O प्लस O2। अब अगर आप इस रिएक्शन में देखें जो ये बैलेंस होने के बाद आई है, इस रिएक्शन में अब आप देखेंगे किस तरीके से हाइड्रोजन की वैल्यू 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैल्यू 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगी लेफ़्ट साइड में। अब राइट साइड में भी देखें, हाइड्रोजन की ये जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन की वैल्यू 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगी, इस तरह से। और यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू ऑलरेडी 2 दी है, तो ऑक्सीजन की फाइनल वैल्यू 2 + 2 जो कि आएगी 4। तो आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू 4 है, राइट में भी हाइड्रोजन की वैल्यू 4 है, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन की वैल्यू भी लेफ़्ट में आपकी 4 आ रही थी और यहाँ पर भी आपकी 4 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो है इस क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे एक और टाइप का क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, जिससे आपकी ये जो समस्या है इक्वेशन बैलेंस करने की, कई स्टूडेंट्स से मुझे पता चला कि उन्हें ये टॉपिक में काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं आपको बड़ा ही आसान तरीके से इसीलिए इस वीडियो में समझा रहा हूँ। आपको बस क्या करना है, जैसे मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से आपको इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस करते जाना है, ताकि जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। और हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको टॉपिक को आपको बड़े ही सीरियस तरीके से समझना है। यहाँ पर आप कोई ढिलाई। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर समझ लें एक बार। इसमें MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl, इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है MgCl2 प्लस H2O। अब इसमें भी हमें वही काम करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम देख लें लेफ़्ट साइड में कितने एटम किस किस एलिमेंट के हैं। उसी तरीके से फिर हम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में बैलेंस किया है इनको, उसी तरह से इस आने वाले क्वेश्चन में हम लोग इनको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे Mg जो है, यानी मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ एटम आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने हैं। Mg अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें, मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला है यानी एक एटम है, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम का नंबर ऑफ़ एटम 1 ही है स्टूडेंट। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मैग्नीशियम की वैल्यू यहाँ पर सेम है, तो अभी आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये होल ट्वाइस वाला ही आपने, ये कुछ अलग तरीके का आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस होल ट्वाइस को आप इस तरह से मानकर चलें कि ये होल ट्वाइस आपका यहाँ पर लगा हुआ है 2, यानी इससे आप मान सकते हैं ऑक्सीजन की वैल्यू 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगी, और हाइड्रोजन की वैल्यू वो भी 2 हो जाएगी। इससे आपको यहाँ भी आपकी 2 है और हाइड्रोजन की वैल्यू भी आपकी यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन को अब हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो आपका लेफ़्ट साइड में यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर अगर आप देखें राइट साइड में, यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो आपकी केवल 1 आ रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू केवल 1 है,
जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू होल ट्वाइस यानी कि 2 आ रही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता चल गया राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है जबकि वहाँ पर 2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस। तो बैलेंस आपने करने के लिए यहाँ पर 2 लिख दिया, 2H2O आपका हो गया। अब देखने वाली चीज़ स्टूडेंट्स ये है, आपने यहाँ पर 2H2O किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आपका काम हो गया। लेकिन अगर आप देखें अब यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गई, जबकि लेफ़्ट साइड में आपके हाइड्रोजन यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर 1, यानी कुल मिलाकर हाइड्रोजन आपके कितने थे, 3 थे। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 4 हो गए हैं स्टूडेंट्स। अब इन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आप यहाँ पर देखें, ये इम्पोर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन आपके 4 हो गए थे, जबकि लेफ़्ट साइड में आपके हाइड्रोजन 2 + 1 यानी कि 3 ही हो रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर HCl में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू इधर 2, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की वैल्यू 2 यानी कि 2 + 2 4 हो जाएगी। इस तरह से हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे Mg हमारा बैलेंस था, Cl यहाँ पर अगर आप देखें क्लोरीन 2 है आपका राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में भी आप देखें 2 इंटू 1 यानी कि क्लोरीन की वैल्यू आपकी बैलेंस हो चुकी है ऑलरेडी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो आपकी फाइनल रिएक्शन आएगी बैलेंस होने के बाद वो आप लिख लें, यहाँ पर क्या आएगी, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फाइनल जो रिएक्शन आपकी बैलेंस होने के बाद आएगी वो आएगी आपकी Mg, फाइनल रिएक्शन आप लिख लें यहाँ से, फाइनल रिएक्शन आपकी आएगी MgOH का होल ट्वाइस प्लस आपने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया था तो वही आपको करना है, बैलेंस कर दिया था जैसे कि आपने। यहाँ पर आपने कोई चेंज नहीं किया था Mg और Cl2 में, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई करने से बैलेंस हो गया था। क्लोरीन और मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस था और आपने चेंज जो किया था वो H2O में किया था यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पर केवल 1 थी तो आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था। अब जो आपकी फाइनल रिएक्शन आई है वो ये आएगी। इसमें अगर आप देखें इसमें आपकी Mg की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है राइट साइड में, ऑक्सीजन की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही है। अब अगर आप देखते हैं हाइड्रोजन की वैल्यू तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है और 2 यहाँ से मिले तो 2 + 2 यानी कि 4 होंगे लेफ़्ट साइड में और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपके 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके सारे एटम बैलेंस हो गए। तो मुझे लगता है कि आपको अब ये टॉपिक समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें ये रिएक्शंस बैलेंस करनी है। आगे कोई भी दिक्कत हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को, इस टॉपिक से अगर कोई प्रॉब्लम आपकी बनती है उस प्रॉब्लम को मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, उसको डिस्कस कर लूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको जो है समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इस टॉपिक में एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।